भिवंडी शहर के युवा दिलशाद मोमिन भिवंडी शहर के सरकारी संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार और भिवंडी शहर की जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए रह रहकर आवाज उठा रहे हैं। भिवंडी शहर की जनता की स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर बनाए गए एकमात्र सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार को आरटीआई के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की है। सरकार का जीआर है कि इंदिरा गांधी अस्पताल में कोई भी स्टाफ हो या कोई भी डॉक्टर हो या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 का एम्प्लॉय हो, सभी को भिवंडी शहर के 3 किलोमीटर के दायरे में रहना अनिवार्य है। अगर कोई एम्प्लॉय जो इंदिरा गांधी अस्पताल में ज्वाइन होता है और वो सरकार के जीआर का पालन नहीं करता तो उसे मिलने वाली नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं मिलेगी। लेकिन इंदिरा गांधी अस्पताल में सिर्फ 2 से 3 ही डॉक्टर हैं जो सरकार के इस जीआर का पालन कर रहे हैं, वरना कई डॉक्टर और कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही रहते हैं। और भी कई गंभीर आरोप दिलशाद मोमिन ने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पर लगाया है। डॉक्टरों की जो भर्ती होती है ना, उसके अंदर एक चीज शासन का जीआर है। शासन ये कहती है कि आप उनकी नियुक्ति के टाइम आपको 3 किलोमीटर की रेंज में रहना है। वो डॉक्टर हो, सिस्टर हो, जो भी अधिकारी हो, उन रेंज में रहना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आईएमएम हॉस्पिटल के अंदर 1 से 2 डॉक्टर हमको दिखते हैं। बाकी लोग शहर के लोग घर से आते हो, कितने दूर पे रहते हैं हमको मालूम नहीं। एक पेशेंट का हमने देखा ऐसे ही कि आईएमएम हॉस्पिटल में बच्चों को डॉक्टर जो था घर से बुलाया गया। तो ये सारे फैसिलिटी वो लोग जो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है इनके ऊपर, इनको भाड़ा किराया जो भी देती होगी, जो भी, या तो फिर सरकार उनसे हमारी मांगनी कि वो रिटर्न लिया जाए, या तो फिर उनको ड्यूटी से बाहर किया जाए, या तो उनको ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत नहीं है जो कानून का उल्लंघन कर रहे हो और कानून की बात नहीं मान रहे हो। या तो उनको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाए, या तो उनकी जो उनको फैसिलिटी दे रहे हो वो बंद किया जाए। ये हमारी मांग है। दिलशाद भाई, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपके हाथ में जो पेपर है, क्या विषय है? विषय ये है कि भिवंडी शहर में आईएमएम हॉस्पिटल को लेके क्रेडिट को लेकर चल रहा है मामला, कई वीडियो वायरल हुई है। तो आज उसका मैं खुलासा करता हूँ कि इसका आखिर क्रेडिट लेगा कौन, इसके ऊपर कार्रवाई कौन कर रहा था, 5 साल से 10 साल से दौड़ कौन रहा था, और किसके नियुक्ति में 200 खाट की बेड का जो फंड आया है, किसने लाया है, किसके नाम पर मंजूर हुआ है, वो सारी डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूँ। आज मैं 2021 में पहला कंप्लेंट जब आईएमएम हॉस्पिटल में मारा था, ये उसका पेपर है। आईएमएम हॉस्पिटल में 24 घंटा कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बंद करो। ये पहला लेटर मैंने 15/11 को मारा, 15/11/2021 को। फिर उसके बाद दूसरा लेटर मैंने फिर मुख्यमंत्री साहब को मारा हूँ, फिर उसमें 9/2023 को मारा हूँ। ये पेपर मारने के बाद फिर उसके बाद एक पेपर मारा मैंने जिला इंदिरा वाले को 25/1/2024 को कि आईएमएम हॉस्पिटल में ऐसे कोई भी सुविधाएं नहीं है, इसको बंद किया जाए, ऐसा बोल के एक लेटर फिर मैंने दिया हूँ। ये लेटर देने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर कई सालों से लगा उसके बाद मैं अभी तक लड़ाई मेरी चालू है 2021 से। और वो टाइम इंदिरा हॉस्पिटल में टोटल 132 कर्मचारी थे। ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और किया। अभी मैंने करण का भी लेटर दिखा दे रहा हूँ कि मैं करण में क्या काम किया हूँ। सबसे पहली बात तो ये करण के कि मैंने आईएमएम हॉस्पिटल के खिलाफ धरने में बैठने का, मैंने आंदोलन करने का लेटर दिया हूँ परान साहब को। ये परान साहब को और आईएमएम में मैंने लेटर दे चुका हूँ, ये देख सकते हो। तारीख है 4/2/2025, 5/1/2025। ये सबको मैंने लेटर दिया। उसके बाद आईएमएम की तरफ से एक लेटर आया मेरे को चर्चा करने के लिए कि आपकी जो समस्या है उसका चर्चा किया जाए। 11 तारीख को चर्चा थी, वो कैंसिल हो गई। फिर मैंने 11 तारीख को एक पत्र फिर दिया कि मैंने जो भी मांगनी मैंने किया हूँ वो पब्लिक के सामने, क्या क्या ऑपरेशन होता है, क्या कौन कौन से डॉक्टर हैं और कौन कौन से आपकी सोनोग्राफी, एक्सरे और खून जाँच 24 घंटा हमको उपलब्ध चाहिए, सबकी मेरी मांगनी थी। तो वो उसको लेकर और 13 तारीख को
13 तारीख को रात में शाम में 6 बजे एक पेशेंट लेके गया था मैं, उसका खून डिलीवरी का मामला था। उसकी जांच करने के लिए लोग ने खून जांच के लिए 400 रुपया प्राइवेट आदमी को बुलाए और 400 रुपया देना पड़ा। जब वही खून जांच जब आपके पास होता है तो आपने प्राइवेट में क्यों दिए, प्राइवेट वाले को क्यों बुलाए? दूसरा, ये सबको लेके मैं धरने पे बैठ रहा था। और एक GR हमारे महाराष्ट्र शासन का है 2023 का, इसके अंदर लिखा है कि आपके पास अगर तत्काल में जो इलाज नहीं है उसका आप प्राइवेट में इलाज कराओ और उसका पैसा गवर्नमेंट भरेगी। ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, तो आइजम हॉस्पिटल के लोग और यहाँ के जो अपने आप को लगा रहे कि हम सारी फैसिलिटी ला रहे हैं, तो ये सब के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है? ये सब के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये सब के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात, IGM हॉस्पिटल में सारे खून जाँच होते हैं, 7 एम्बुलेंस है, सोनोग्राफी का लोग ने टेंडर दिया हुआ है, एक्सरे मशीन है, CT स्कैन है, 24 घंटा उपलब्ध नहीं। खून जांच होती है लेकिन 24 घंटा उपलब्ध नहीं। 6 के बाद वहाँ पे प्राइवेट आदमी आने लगते हैं। और 200 खाट की बेड की बात करूँगा तो वो सारी मेहनत जो है हमारे जो MP थे कपिल पाटिल साहब, उन्होंने किया है। उनके नाम पे पूरा वो पास हुआ है और उनके नाम पे पूरा फंड आया है। और उनकी मेहनत से आज जो लोग बता रहे कि 258 लोग की भर्ती है, वो 258 का एक पेज नहीं है, वो 46 पेज है। उसके अंदर कई शर्त है, कई मुद्दे हैं। और ये सब हमारे कपिल पाटिल साहब ने उनकी मेहनत से वो 60 करोड़ रुपये आया, उन्होंने ओपनिंग भी किया। और हम जो मेहनत कर रहे IGM हॉस्पिटल को सुधारने का, कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है, MBBS डॉक्टर भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोग काम नहीं कर रहे। हॉस्पिटल में जब देखो तब डॉक्टर नहीं होने की रिपोर्ट आती है, एक्सीडेंट होता है तो थाना ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मेरी मांग वही है कि आपके इधर ICU रूम नहीं है, आपके पास हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता है, आपके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं है, तो IGM हॉस्पिटल बंद करने की बार बार मांग इसीलिए मैं कर रहा था। या तो सुधार करो या तो उसको वो करो। तो इसी को लेकर अभी मैंने जो करंट में जो धरने पे बैठने का, जो आंदोलन करने का मैंने जो उनको लेटर दिया, जो लोगों को गुमराह करे कि काम हमने किया है, वो सब लोग को गुमराह कर रहे। जो मेहनत करता है, मैंने आपको सबूत दिखाया कि 5 साल से हम मेहनत कर रहे 2021 से। उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि हम, अगर आप सत्ता में रह के, पावर में रह के आप एक IGM हॉस्पिटल को नहीं सुधार पाए, तो फिर आप किस बेस से बोले कि हमने ये काम किया है? एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।